दोस्तों ये बात तो आप जानती ही हो कि टॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि मारी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि जगमे थंडीराम को लेकर जब से ये जानकारी उनके दीवाने उनके फैंस को मिली है कि भैया उनके सुपरस्टार की ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर लॉन्च कर दी जाएगी 18 जून को, तो भैया इस खबर को सुनते ही उनके दीवाने उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके दिलों में इस बात को लेकर मायूसी भी है कि काश ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती। यानी भैया इस फिल्म का जब टीजर हम लोगों के सामने आया तो भैया इस फिल्म के टीजर को देखते ही उनके दीवाने ये बात कहते हुए थक नहीं रहते कि भैया अगर ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती तो ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देती। लेकिन भैया उसी के साथ ये बात भी अब कही जा रही है कि भाई कोई बात नहीं, ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, लेकिन ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आकर भी कई सारे धमाके करने वाली है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर मारी यानी कि धनुष ने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जिसे सुनने के बाद हम भी ये कह सकते हैं कि भाई धनुष खुद चाहते थे कि ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होनी चाहिए थी। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया धनुष की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि जगमे थंडीराम से। तो दोस्तों इस कोरोना काल में ये बात तो हम लगातार देख रहे हैं कि भैया जिन फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज होना चाहिए था वो फिल्में लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। और भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो भैया इसका एक ही कारण है कि भाई अगर सिनेमा घर अभी खुल भी जाते हैं तो भैया सिनेमा घरों में अभी 100% ऑक्यूपेंसी का आदेश बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। यानी कि भैया अगर 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से सिनेमा घर खुलते हैं तो भाई सिनेमा घर में वैसा बिजनेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है जैसा कि नॉर्मल डेज में बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में करती थी। और भाई इस साल जब सलमान खान की फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ने पे पर व्यूज के माध्यम से करोड़ों का बिजनेस किया है, तो उसके बाद से ही भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स को एक नया हथियार मिल गया है कमाई करने का। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कई सारी फिल्मों को लेकर ये जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया बॉलीवुड की हो चाहे साउथ इंडस्ट्री की हो, बहुत सारी फिल्में अब बैक टू बैक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती हैं अगर सिनेमा घर नहीं खुलते हैं तो दोस्तों इस पर तो हमारे सामने कई सारे अपडेट आ रहे हैं। लेकिन भैया इन दिनों अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो भाई वो फिल्म है धनुष की आने वाली फिल्म यानी कि जगमे थंडीराम। तो दोस्तों जगमे थंडीराम को लेकर धनुष ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही है जिसे सुनने के बाद हम भी ये कह सकते हैं कि भाई धनुष खुद चाहते थे कि ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हो। तो दोस्तों धनुष ने क्या कहा है, चलिए पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो दोस्तों जब धनुष से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज होते हुए देखना चाहेंगे, तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जगमे थंडीराम के रिलीज होने का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं इस बात के लिए निराश हूं कि यह फिल्म अच्छे परिस्थितियों में भी रिलीज हो सकती थी, लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह फिल्म इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोगों तक पहुंच सकती है और इस संकट की घड़ी में यह हम सब के लिए एक राहत की बात है। यानी कि भैया उन्होंने यह बात कही कि भैया वो इस बात को लेकर थोड़े से निराश है कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो भैया यह समान परिस्थिति में यह फिल्म सीधा सिनेमा घर में रिलीज होती। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को विश्वास भी है कि भाई ये फिल्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से कई लोगों तक पहुंच सकती है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों नेटफ्लिक्स हो चाहे अमेज़न प्राइम हो या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो या फिर जी5 हो, यानी कि भैया हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अपना सर्कुलेशन बढ़ाते जा रही है इस कोरोना पैंडेमिक के काल में। यानी कि भैया लोग इन दिनों इन फिल्मों को लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देख रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद जब धनुष से यह सवाल पूछा गया कि भाई उन्होंने जो किरदार निभाया है जगमे थंडीराम में उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, तो इस सवाल पर उन्होंने जो बातें कही हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो भैया उन्होंने कहा कि मुझे ये किरदार काफी पसंद आया है जिसके वजह से मैंने कार्तिक सुब्बाराज को इस फिल्म का सीक्वल बनाने के लिए कहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आएगी। यानी कि भैया ये किरदार इतना पसंद आया है धनुष को कि भैया उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज को यह बात कही है कि भाई आप इस फिल्म का सीक्वल बनाएं। इस फिल्म के सीक्वल में वो फिर से एक बार काम करना चाहते हैं। यानी कि भैया हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इस फिल्म का सीक्वल भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में धनुष के साथ नजर आने वाली है ऐश्वर्या लक्ष्मी और जेम्स कॉस्मो।
तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि इस फिल्म को लेकर जो बातें धनुष ने कही है आप उन बातों से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर खुद धनुष भी चाहते थे कि भाई ये फिल्म सीधा सिनेमा घर में रिलीज हो, लेकिन भैया जो परिस्थितियां इन दिनों उसको देखते हुए अगर ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो भैया ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि भैया सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में अपने परिवार के साथ इस फिल्म का मजा लीजिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और टॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।